बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम ट्रैफिक सिग्नल के कंप्लीट कंट्रोल सर्किट को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे एज़ पर ड्राइंग। हम नीचे वाली जो बेस हैं इनको रिले के तौर पे यूज़ कर लेंगे। तो हमने इसको R1, R2, R3 की नंबरिंग दे दी और इसी तरह ऊपर वाले हमने T1, T2, T3। तो ये तीन हमारे टाइमर्स हो गए, तीन हमारी रिलेज हो गई। ये हमारा MCB हो गया सिंगल पोल का। अब हम सबसे पहले यहाँ की कंट्रोल वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये जो हमारा MCB की आउटपुट पर निकल के आ रहा है वायर, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको MCB से भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से 3-4 वायर लेकर हम इनके पॉइंट्स पे पहुँचा दें, या एक ही वायर को लेकर हम लूप करते हुए चलें। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसकी वायरिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने MCB से 4 वायर लिए और उनको अलग अलग यानी कि एज़ पर ड्राइंग T1 के कॉमन पॉइंट में पहुँचा दिया, T2 के, इसी तरह R2 के और R3 के। अब यहाँ से मैं मज़ीद आगे लेके जाऊँगा इनको। तो ये जो कंट्रोल वायरिंग है ये मैं ड्राइंग के हिसाब से करता जा रहा हूँ। इसमें लूप कहीं से भी ले जा सकता है। मसलन यहाँ से मैंने 2 वायर उठाकर एक यहाँ पहुँचा दिया और दूसरा यहाँ। अगर यहाँ से एक वायर उठा रहे हैं तो यहाँ से हम 2 उठा सकते हैं। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वायरिंग को कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R3 में हमने 8 पिन की बजाय अब 14 पिन की रिले ले लिए, चूँकि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए थे इसके नॉर्मली ओपन और क्लोज़। तो सिर्फ एक रिले को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया, बाकी हमारे पास सारी 8 पिन की रिले और टाइमर ही यूज़ होंगे। तो इस तरह बाकी वायरिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये येलो कलर का जो कंट्रोल वायर है ये सारी फेज़ वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं ब्लैक कलर के वायर से। तो अब कंट्रोल सर्किट की जो वायरिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी येलो कलर का आपको वायर नज़र आ रहा है ये सारा फेज़ का है, और ब्लैक से सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूट्रल चाहिए था, यानी तीनों टाइमर्स के लिए T1, T2, T3 और तीनों रिलेज के लिए R1, R2, R3, और एक न्यूट्रल हम कॉमन ले लेंगे मेन से जो कि हमारे लैंप में जाएगा। अभी हम उस पर आते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पहले हमने 8 पिन की रिले लगाई हुई थी R3 में, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट हमें ज़्यादा चाहिए थे तो मैंने 14 पिन की लगाई तो वो काम नहीं कर रही थी। तो फाइनली मैंने 11 पिन की रिले लगाई है। तो जब भी आप लाइटिंग सर्किट बनाएंगे ट्रैफिक सिग्नल का तो आपको 11 पिन की रिले यूज़ करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये मेरे हाथ में ड्राइंग है, आप देख सकते हैं कि जैसे R2 है, इसका हमें नॉर्मली क्लोज पॉइंट चाहिए, नॉर्मली ओपन पॉइंट चाहिए, इसके अलावा एक नॉर्मली ओपन पॉइंट हमें यहाँ पर चाहिए, तो 3 चाहिए। R3 का आप देख सकते हैं एक नॉर्मली क्लोज हमें यहाँ पर चाहिए, एक नॉर्मली क्लोज यहाँ पर चाहिए, एक नॉर्मली ओपन यहाँ पर, एक नॉर्मली ओपन यहाँ पर। तो हमें ज़्यादा पॉइंट जहाँ पर चाहिए ओपन और क्लोज के, वहाँ पर हमें ज़्यादा पिन की रिले यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, हमने जो कंट्रोल वायरिंग है वो इसको फॉलो करते हुए कर ली है। यहाँ से हमने ब्रेकर से जो वायर निकाले में 4-5 आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो हमने लूप करते हुए सब जगह पहुँचा दिए। फिर तीनों रिले के नॉर्मली ओपन से हमने सीधा लैंप को देना है, रेड, येलो और ग्रीन लैंप को, और यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, R2 और R3 के जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं वो दोनों सीरीज़ में आएंगे, और फिर R1 और T1 यानी टाइमर और रिले ये दोनों पैरेलल में लग जाएंगे। फिर T1 और R2 के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पैरेलल में आएंगे, फिर ये R3 के नॉर्मली क्लोज से होता हुआ R2 और T1 की कॉइल में चले जाएगा। यहाँ पर T2 और R3 के कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन जो है वो पैरेलल में आएंगे, T3 के नॉर्मली क्लोज से होता हुआ R3 और T3 में चले जाएगा। ये इसी तरह हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम के मुताबिक पूरी जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर ली है। मेरे हाथ में आप 3 वायर देख रहे हैं, ये R1 के नॉर्मली ओपन से आ रहा है यानी कि हमारे रेड लैंप में जाएगा, ये R2 के नॉर्मली ओपन से आ रहा है, ये R3 के, ये तीनों हमने अपने इंडिकेशन लैंप के लिए ले लिए, और न्यूट्रल से हमने एक वायर ले लिया न्यूट्रल का जो कि लैंप में चले जाएगा। अब ये 4 वायर हमें लैंप्स में के साथ, तो ये मेरे हाथ में रेड, येलो और ग्रीन लैंप है। आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने न्यूट्रल के लिए जंप कर दिया तीनों को, और ये एक वायर मैं निकाल लूँगा, इसको मैं न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दूँगा।
R1 का वायर यहाँ आ जाएगा, R2 का और R3 का बिलतरतीब यहाँ लग जाएंगे। अच्छा, ये जो वायरिंग है ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन जो रिले और टाइमर के कनेक्शन से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि ये बहुत इजी होती है, सिर्फ हमें ड्राइंग को फॉलो करना होता है। अगर आपको रिले और टाइमर वगैरह के कनेक्शन नहीं आते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो अब हम यहाँ पर T1, T2 और T3 को बिलतरतीब लगाएंगे। ये मेरे पास टाइमर है, इसका टाइम हम अभी कम रख लेंगे चेक करने के लिए, उसके बाद फिर हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रेड लैम्प का टाइमर हो जाएगा, ये येलो का हो जाएगा, ये ग्रीन का हो जाएगा। तो ये तीनों टाइमर हमारे हो गए। यहाँ पर हम तीनों रिलेज लगाएंगे। ये दो 8 पिन की हैं, रिले 1, रिले 2 और रिले 3 हमारे पास 11 पिन की है। अभी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसकी सप्लाई ऑन करने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने टाइम जो है वो काफ़ी कम रखा हुआ है, पहले सिर्फ हम टेस्ट कर लेते हैं। ये हम पावर ऑन करेंगे तो रेड सिग्नल से हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए येलो होता है और उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रैफिक सिस्टम काम करता है। अब ये ऑटोमेटिकली जितना भी टाइम हम एडजस्ट करेंगे ये उस पर चलता रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।